हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है फिर से आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल फ्रंट कैन पे। तो आज हम सभी समझने वाले हैं एलसीएम कैसे बनता है। एलसीएम में जो बहुत बच्चों का कन्फ्यूजन होता है, इससे पहले जो है मैंने भिन्न का जोड़ और भिन्न का घटाव जितना भी होता है, भिन्न में गुना भागा, वो सभी चीज़ मैंने बता दिया। और उस जो है वो सभी वीडियो का लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो एलसीएम मैं आपको आज बहुत अच्छे तरीके से बताऊँगा। और एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, एलसीएम जो फुल फॉर्म का हिंदी क्या होता है, वो टोटल चीज़ आज मैं आप सभी को बताऊंगा। और हाँ, एलसीएम का टोटल जितना भी आप लोगों को कन्फ्यूजन होगा ना, टोटल क्लियर कर देंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको जो है एलसीएम पूरी अच्छी तरीके से बनना शुरू हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी के भी हम लोग जो है पढ़ना शुरू करते हैं कि एलसीएम कैसे बनता है। एलसीएम, हम सभी जो आज एलसीएम पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले हम एलसीएम का फुल फॉर्म समझ लेते हैं। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लॉवेस्ट, एल से लॉवेस्ट, और सी से होता है कॉमन, एम से होता है मल्टीप्लिकेशन। एलसीएम का पूरा फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन। एलसीएम का फुल फॉर्म ये हुआ। और एलसीएम का जो होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन का जो हिंदी होता है, वो होता है लघुत्तम समवर्तक। लघुत्तम समवर्तक आज हम सभी जो है हिंदी में बोले तो लघुत्तम समवर्तक पढ़ने वाले। इसको जो हम लोग पूरा कन्फ्यूजन क्लियर करने वाले हैं इसका। तो चलिए इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। हम सभी जो है एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहला एग्जाम्पल हम ले रहे हैं 4, 4, 6। एलसीएम के लिए तो हम पहले लाइन खींचते हैं ऐसे। एलसीएम का तो रूप यही होता है। और एलसीएम जो है आप सभी अच्छे तरीके से ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे तो हम 2 से भाग लगाएंगे, 2 से एलसीएम इसको करेंगे। यदि हम किसी भी संख्या से एलसीएम कर रहे हैं, तो कम से कम उससे जो है 2 संख्या कटना चाहिए, तभी उस संख्या से आप दिए गए संख्याओं का एलसीएम निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 संख्या है ना, 3 संख्या है ना। यहाँ पे यदि हम 3 से लगा देंगे तो देखिए, 3 से यदि हम एलसीएम इसका करते हैं तो होगा कुछ, यहाँ पे सिर्फ 3 दूनी 6, सिर्फ यहाँ पे 3 ही कटेगा और 4 यहाँ पे रह जाएगा, लेकिन एक ही कटता है। इसलिए हम यहाँ पे 3 से नहीं लगाएंगे, इसीलिए हम लगाएंगे यहाँ पे 2 से लगाएंगे तो 4 भी कट जाएगा, 2 भी कट जाएगा और 6 भी कट जाएगा। इसलिए आप सब याद रखिएगा, जब एलसीएम किसी भी संख्या से आप एलसीएम कर रहे हो उन सभी संख्याओं में, तो कम से कम 2 संख्या कटना चाहिए, तभी उस संख्या से आप एलसीएम कीजिएगा, तभी उस संख्या से आप भाग कीजिएगा। तो चलिए हम लोग जो है अब इस कॉन्सेप्ट को हम लोग समझ गए। अब जो हम इसको सॉल्व करते हैं, देखिए हम सभी पहले करेंगे कौन सी, हम सभी पहले 2 से भाग लगाएंगे, 2 से एलसीएम करेंगे इसको, क्योंकि 2 से तीनों संख्या कट रहा है। यहाँ पे जो सबसे आसानी होगा हम वही करेंगे। 2 से कर देते हैं इसको। देखिए नीचे में एक लाइन खींच दिए। 2 से हमें करने पर, 2 से यदि हम 4 को एलसीएम करेंगे, भाग करेंगे, तो हमें कितना प्राप्त होगा। देखिए एलसीएम मतलब ही भाग, एलसीएम मतलब भाग होता है। यहाँ पे दे दिए, भाग कीजिए इसको, जहाँ ये संख्या दिया हुआ है भाग में हम लोग करते कौन जी, यहाँ पे 4, 4 6 रहता, यहाँ पे 2 रहता। देखिए 2 दूनी 4 होता, काट देते। यहाँ पे फिर 4 उतरता, फिर 2 दूनी 4 काट देते। यहाँ पे 6 था, 3 दूनी 6 फिर काट देते। ऐसे काट दिए ना। अब हम लोग यहाँ पर भी वैसे ही होगा, 2 दूनी 4 कट जाएगा, 2, यहाँ पे सिर्फ बीच में कोमा आ जाएगा, फिर यहाँ पे 2 दूनी 4 कट जाएगा, फिर 3 आ गया। सिंपल फॉर्म है, इसको जो है भाग ही है एक प्रकार के ये, लेकिन इसको जो है अलग डिफाइन किया गया है। देखिए अब इसको हम कर लिए। अब यहाँ पर भी कम से कम 2 जो है, 2 यहाँ पे है, इसमें भी 2 जो है भाज्य है। ये जो दोनों है ना, इसमें भाग लग सकता है अभी, लेकिन 3 में किसी भी संख्या से भाग नहीं लग सकता है। उसमें एक और 3 से लग सकता है। उतना कन्फ्यूजन में मत जाइएगा। यहाँ पे 2 है, 2 को 2 है, तो 2 को 2 हम 1 और 2 से काट सकते हैं। यदि देखिए यहाँ पे 2
तो हम लोग करेंगे यहाँ पे तो 11 दूनी 22 कटा देंगे, लेकिन उतना तो एक बार में नहीं जाएगा, एक बार में कटना होगा। कट गया, फिर 2 उतारेंगे तो एक बार में कट जाएगा। देखिए यहाँ पर 2 को हम यदि 2 से लगाएंगे तो 1 आएगा, फिर यहाँ पर भी 1 आएगा। यदि हम 2 को 3 से भाग करेंगे, यदि 3 में हम 2 से भाग देंगे तो नहीं लगेगा, पॉइंट में आ जाएगा। हमको पॉइंट में चाहिए नहीं, नहीं आ रहा है, डायरेक्ट यहाँ पे 3 उतार दिए। अब हमें इसका एलसीएम ज्ञात करना है। देखिए हल इसका कैसे लिखना, हल इसका जो है, यदि आप इसका जो हल अच्छे तरीके से लिखिएगा तो बहुत अच्छे तरीके से आपको नंबर दिया जाएगा। करना कौन सी है, तो इसलिए ये जो 3 डॉट बिंदु जो इसलिए इसका नाम है, इसका मतलब ही होता है इसलिए। देखिए 4 4 6 का एलसीएम, इसको कोष्ट में कर देना का एलसीएम करना कौन सी है, 2 2 1 1 3। एलसीएम में होता कौन सी है, बस फिर इसको ऐसे कर देना है, गुना कर लेना, 2 दूनी 4, 4 को 1 से गुना करेंगे 4 होगा, फिर 4 को 1 से गुना करेंगे 4 होगा, 4 को 3 से गुना करेंगे तो हमें 12 प्राप्त होगा, तो इसका 12 हो जाएगा। और देखिए इसका 4 4 और 4,6 का एलसीएम जो हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब जो हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए दूसरा एग्जांपल हम कौन सा ले रहे हैं, इसमें थोड़ा सा लॉजिक है, इसको लॉजिक को आप सभी को समझना होगा। दूसरा एग्जांपल हम ले रहे हैं 4 3 7। देखिए इसमें बहुत ज़्यादा लॉजिक है। यदि आप पहला एग्जांपल समझ लिए होंगे, समझ के आएंगे इस एग्जांपल पे, तो आप लोग को जरूर निश्चित समझ में आ जाएगा कैसे बनता है। देखिए कम से कम किसी भी संख्या से एलसीएम करने के लिए हमें 2 संख्या कटना चाहिए, 2 संख्या कटना चाहिए। यहाँ पर तो दोनों भी सम संख्या है, दोनों जो है कटेगा या नहीं, किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। 3 और 7 कटेगा, फिर यहाँ पे 4 ही है जो 2 से कट सकता है, और इस किसी भी संख्या से नहीं कट सकता। ये जो है 3 और 7 किसी भी संख्या से कटेगा, केवल स्वयं एक और स्वयं के बदले, और किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। तो इस परिस्थिति में हम सभी को क्या करना है, देखिए इसका एलसीएम हमें सामान्य तौर पर यहाँ पे इसलिए का चिन्ह दे देना है और लिखना है 4 3 7 का एलसीएम बराबर देखिए एलसीएम इसका यही हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 7। देखिए 4 तिया 12, 4 तिया 12 हुआ, 12 गुना 7, 12 गुना 7 कितना होता है, 12 7 84। देखिए यहाँ पे हम डायरेक्ट 84 लिख सकते थे, लेकिन आप सभी को दिक्कत हो जाता है कि कहाँ पे कौन सी हुआ है, इसलिए हम इसको अच्छे तरीके से एक बार यहाँ से गुना कर दिए, 4 दिया 12, एक बार यहाँ पे कर दिए। अब इसका जो है आंसर 84 हो गया। देखिए सबसे सिंपल है, यदि किसी भी संख्या से आपका एलसीएम नहीं कट रहा है, तो कि यदि किसी भी संख्या से हमें 2 संख्या एलसीएम से कटना चाहिए, 2 संख्या हमें कटना चाहिए। यहाँ पे तो एक ही संख्या कट रहा था, एक ही संख्या से तो हमें एलसीएम नहीं निकलता, इसलिए डायरेक्ट आप सभी को गुना कर देना, ऊपर ऊपर डायरेक्ट गुना कर दीजिए, उसका एलसीएम वही हो जाएगा। तो हमें आशा है कि ये सभी कॉन्सेप्ट आप सभी को अच्छा लगा होगा। यदि ये कॉन्सेप्ट आप सभी को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे इस चैनल फ्रंट ज्ञान को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और भी बच्चे, आप ही के जैसे बच्चे हमारे साथ जुड़ के पढ़े। और हाँ, हमारे इस चैनल फ्रंट ज्ञान को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि हम जो भी वीडियो डालें सबसे पहले आप तक पहुँचे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।